हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो है अप्रैल 9 2024 का प्रॉब्लम है। A heavy iron bar of weight W is hanging its one end on the ground, having its one end on the ground and other end on the shoulder of a person. The bar makes an angle theta with the horizontal. The weight experienced by the person is, आपने वो बताना है कितना वेट इसको एक्सपीरियंस होगा व्यक्ति को, वो अपने को बताना पर्सन को। तो एक थोड़ा सा डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। अपने पास में क्या ऐसी एक रॉड है, ये है ना। ये इस तरह से रॉड है। तो देखिए, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा डिग्री का। मान लेते हैं इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितना है अपने पास में एल। इसका जो खुद का वेट एक्ट करेगा वो क्या सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, और वो कितना होगा अपने पास में डब्ल्यू। कितना वेट है अपने पास में, ये डब्ल्यू। यहाँ पर अगर बात करें कि भाई यहाँ पर मान लीजिए ये व्यक्ति का शोल्डर है। क्या है यहाँ पर अपने पास में व्यक्ति का ऐसे शोल्डर है ना। इस तरह से यहाँ पर अपने पास में ऐसा शोल्डर। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि भाई यहाँ पर शोल्डर के कारण नॉर्मल रिएक्शन, शोल्डर उतना ही वेट फील करेगा या उतना ही वेट एक्सपीरियंस करेगा जितनी उसको नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। तो मान ले भाई यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कैसी होगी, क्या ऐसे होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए कितना लगा रहा है अपने पास में N1। कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाया, N1। ये पॉइंट के अबाउट देखिए, अगर मैं बात करूं हैवी आयरन W इज हैविंग इट्स वन एंड ऑन द ग्राउंड, मतलब यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखिए क्या है अपने पास में, बेसिकली क्या इक्विलिब्रियम की कहानी होगी। यहाँ पर किसकी कहानी होगी अपने पास में, ये टोटल एल है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, क्या L/2 होगा कि नहीं होगा। बेसिकली इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O। अगर ये व्यक्ति कितना एक्सपीरियंस करेगा, बेसिकली क्या अपन लोग ये इक्विलिब्रियम की कहानी बात कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो ये जो होगा अपने पास में क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा, दैट इज टाउ नेट अबाउट ओ। जो होगा वो कितना होना चाहिए अपने पास में, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें तो N1 का जो सेंस होगा, N1 का जो टार्क का सेंस होगा वो कैसा जनरेट करेगा, क्या इस तरह से जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जो W टॉर्क जनरेट करेगा वो कैसे जनरेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और तो कोई है नहीं जो इसको O पॉइंट के अबाउट टॉर्क जनरेट कर रहा होगा। तो बेसिकली अगर इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहना है तो टॉर्क जनरेटेड बाय दिस N1 शुड बी इक्वल टू टॉर्क जनरेटेड बाय दिस वेट W। अगर यहाँ से देखा जाए तो टॉर्क कितना होता है भाई, अगर टॉर्क का फार्मूला लिखना है अपने को तो टॉर्क होता है अपने पास में आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बोलिए, या फिर बोलिए आर परपेंडिकुलर इंटू एफ बोलिए, या फिर बोलिए आर इंटू एफ परपेंडिकुलर बोलिए, या फिर बोलिए अपने पास में आर एफ इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा। अगर मैंने बोला कि यहाँ पर अपन लोग टॉर्क देखते, बोले ये नॉर्मल रिएक्शन है N1, वो तो ये वाली एल जो होगी वो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में एल, ये कितना हो जाएगा अपने पास में एल। ठीक है कि नहीं। तो बोल टॉर्क जनरेटेड बाय दिस N1 जो होगा, सो अपन लोग लिखेंगे टॉर्क बाई N1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या टॉर्क बाई अपने पास में क्या डब्ल्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तभी तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम रहेगा कि नहीं रहेगा। तभी तो नेट टॉर्क अबाउट ओ कितना होगा, जीरो। तो टॉर्क जो होगा अपने पास में इसके कारण N1 के कारण कितना होगा, क्या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कितना हो गया अपने पास में एल। अगर मैं W के लिए बात करूं तो बोलिए W के लिए अपने पास में जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा वो कितना होगा अपने पास में, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक होगा कि नहीं होगा। तो ये वाली दूरी अपने को निकालना है। बेसिकली देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है अपने को, ये L/2 है। ये कितना है अपने पास में L/2। ये एंगल कितना बन रहा है अपने पास में, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। तो इस L/2 के कितने कंपोनेंट होंगे, दो, एक L/2 cos थीटा और L/2 sin थीटा। तो बेसिकली ये वाली जो लेंथ होगी वो कितना हो जाएगा अपने पास में, L/2 इंटू क्या cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और फोर्स कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बोलिए यहाँ पर W के कारण जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, W इंटू L/2 इंटू कितना हो जाएगा cos थीटा। L ने L को मार दिया। तो बोलिए नॉर्मल जो होगा वो N1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, W/2 इंटू कितना हो जाएगा cos थीटा। सो जो बेट एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मैन जो होगा, बेट एक्सपीरियंस्ड बाय पर्सन, बेट एक्सपीरियंस्ड बाय वेट एक्सपीरियंस्ड बाई पर्सन जो होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास में, ये वही है N1 के बराबर। ठीक है कि नहीं, कोई अड़चन इसमें। मतलब इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व।
अब मैं जो बताता हूँ आपको कि देखिए आप लोग हो सकता है इसका सॉल्यूशन ऐसा आपको जो इसका आंसर जो दिया हुआ है बुक में या कहीं पे आप पाओगे तो वो W/2 आंसर सजेस्ट कर रखा है। कितना आंसर सजेस्ट कर रखा है वो कैसे आया होगा मैं बताता हूँ। ये असली कहानी ऐसी होना चाहिए, जो हमने किया ये असली है ना। लेकिन मतलब आंसर कैसे लाया गया W/2 में आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया कि ये रॉड को जो है ऐसा माना, है ना। और जो व्यक्ति का शोल्डर है मतलब पर्सन का जो शोल्डर है वो जो है अपना कैसा बनाया इसने शोल्डर ये है ना, इस तरह से हुआ ये शोल्डर। अगर यहाँ पर बात करें तो शोल्डर से नॉर्मल रिएक्शन जो लगाई, यहाँ पर ये एंगल कितना एंगल बना रही रॉड, ये एंगल थीटा है, वही बाकी पूरी की पूरी कहानी वैसी ही है। ये कितना है अपने पास में W। यहाँ से अगर बात करूं तो बोलिए नॉर्मल रिएक्शन इन्होंने लगाई ऐसे N1 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा दी। कितने डायरेक्शन में लगा दी, तो ये पॉइंट O के अबाउट वापस फिर क्या लिया है, टॉर्क अबाउट O कितना लिया अपना पास में 0। टार्क अबाउट हो कितना होगा 0। तो बोलिए अब ये मान ले डिस्टेंस कितनी है L, तो क्या इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, क्या यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी। तो ये वाली डिस्टेंस आप लोग निकालेंगे तो ये बोल L का कंपोनेंट होगा, वो कितना होगा L cos थीटा। तो यहाँ से निकाला अपन लोगों ने N, N1 इंटू कितना हो जाएगा L cos थीटा। फिर W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में L/2 इंटू कितना होगा cos थीटा। cos थीटा ने cos थीटा को मारा, L ने L को मारा, तो बोल वेट एक्सपीरियंस्ड बाई मेन कितना आ गया अपने पास में W/2। इस तरीके से उन्होंने इस आंसर को क्या किया, अप्रोच किया, है ना। कुछ कुछ किताबों में ज्यादातर जगहों पे आपको मिलेगा भी ऐसा, लेकिन ये सही अप्रोच अपने नजरिए में तो नहीं है। क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं, रॉड तो ऐसे रखेगी स्लैंटेड कुछ होगा तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस डायरेक्शन में अपने पास में लगेगा। ओके, आई होप यू गॉट द अप्रोच। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।